अभी-अभी मैंने खबर पढ़ी, मैंने सोचा कैमरा उठाते हैं, वीडियो बनाते हैं क्योंकि बार्सिलोना जिस हिसाब से हमारी स्थिति थी, धमाके नहीं बोलूँगा लेकिन चलिए कोशिश तो पूरी की है बार्सिलोना ने। अभी-अभी एक खबर आई है, फोटो आई है, फैब्रिज़ियो ने ट्वीट की है, जेरार्ड रोमेनो ने ट्वीट की है कि भाई ऑबामेंग हैज़ लैंडेड बार्सिलोना। और एक ये भी न्यूज़ है कि ओबा एक मेजर वेज कट भी लेगा, तो बार्सिलोना को शायद 350 के नहीं देने पड़ेंगे एंड आर्सेनल को भी नहीं देने पड़ेंगे। तो 2 मेरे जो बिलीवर्ड क्लब्स हैं, तो खुश हूँ मैं, इस डील से तो खुश हूँ मैं। अडामा वाले पे जितना ही दुखी था, मैं खुश हूँ क्योंकि यहाँ पे तो दोनों इंटरेस्ट है कि आर्सेनल से एक उनका जो प्लेयर वहाँ पे नहीं खुश है, जो हमारा एक्स कैप्टन है, जो हाईएस्ट अर्नर है, वो बाहर जा रहा है एंड बार्सिलोना को एक स्ट्राइकर की ज़रूरत है एंड यस, ओबामेंग उतना अच्छा नहीं खेल रहा है, उस फॉर्म में नहीं है, लेकिन उस फॉर्म के बावजूद उसने 14 मैच में 7 गोल मारे हैं आर्सेनल के इस सीज़न। ओवरऑल अपीयरेंस देखो तो 162 मैचेस में उसके 92 या 93 गोल हैं फॉर आर्सेनल। एट 32 इफ ही फिट्स इनटू द राइट सिस्टम, हिज दिमाग उसका सही रहता है, तो स्टिल अ टॉप स्ट्राइकर, स्टिल अ टॉप स्ट्राइकर मैन, ये कोई डिनाई नहीं कर सकते। मेरे को आके कोई कह दे कि ओबामेंग खत्म हो चुका है, तो बोलूँगा नहीं भाई, मैं इस पे बिल्कुल एग्री नहीं करता। शायद मेरा और तुम्हारा नज़रिया काफ़ी अलग है। और एक ये भी बात है ना, ओबामेंग एम्बिशन दिखा रहा है। ओबा के पास अल नसर का ऑफर आया था, सऊदी या पता नहीं जहाँ का भी क्लब हो भाई, मुझे पता नहीं, कि हम पूरी वेजेस देंगे आपको, 350 के अ वीक एट 32। मान लो उसे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है क्योंकि आर्सेनल वाला अगले साल खत्म हो जाएगा 2023 में। तो रिटायरमेंट एज देखते हुए इंसिनी अगर आप एग्जाम्पल ले लो, तो शायद ओबा वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेता। लेकिन भाई ऑब्वियसली आपको पता है ओबा ने ऐसा नहीं किया, उसने कहा कि आई स्टिल बिलोंग एट द टॉप लेवल एंड आई स्टिल वांट टू प्ले एट द टॉप लेवल। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक पॉजिटिव साइन है जो एक प्लेयर का ना एम्बिशन दिखाता है। मैं इंसिनियो को गाली नहीं दे रहा है यहाँ पे कि भाई वो टोरंटो जा रहा है खेलने, उसकी चॉइस है, उसको अपनी फैमिली देखनी है, इट्स हिज राइट। लेकिन एक प्लेयर एट 32 जिसके पास एक ऑफर है, और जो ऐसा भी नहीं ना कि यूरोप का प्लेयर है, ही इज फ्रॉम अफ्रीका मैन, ही इज फ्रॉम गेमन, फ्रांस की भी नेशनलिटी है उसके पास, लेकिन ही इज फ्रॉम गेमन, ही इज फ्रॉम अफ्रीका। तो उसके लिए वहां पे सेटलिंग करना भी इतनी बड़ी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो एक ही बड़ी बात है कि वो बंदा भी एम्बिशन दिखा रहा है एंड इफ द डील हैपेंस, मैं आऊंगा कि अभी ये क्योंकि लैंड किया है, इसका मतलब ये नहीं डील कंफर्म हो गई, ये कहीं भी नहीं आएगी डील कंफर्म हो गई है, लेकिन लैंड किया है तो ये मतलब है कि कुछ ना कुछ तो होना है। तो व्हाट डज ओबामेंग प्रोवाइड टू दिस बार्सिलोना टीम एज अ मिड सीजन साइनिंग इफ इट हैपेंस, इफ इज अ बिग इफ राइट नाउ, क्योंकि जावी के सिस्टम में भाई एक हमें डायनेमिक स्ट्राइकर चाहिए, हमें एक ऐसा स्ट्राइकर चाहिए जो सारे रोल निभा सकता है। ओबा फिट्स दैट बिल क्योंकि वो होल्ड अप प्ले भी उसका ठीक है अपने साइज के हिसाब से, क्योंकि 6'2" है बंदा, तो मैं नहीं कहूंगा वेरी गुड इन द एयर अकॉर्डिंग टू स्टैचर, लेकिन डिसेंट, आई वुड से डिसेंट इन द एयर। जिस हिसाब से साइज उससे थोड़ा और बढ़िया हेडर होना चाहिए, तो थोड़ा और इंपोजिंग होना चाहिए था बॉक्स में, वैसा है नहीं, लेकिन चलिए ठीक है, अभी बेगर्स कांट बी चूजर्स वाला हिसाब है। बार्सिलोना और आर्सेनल का भी, मैं आर्सेनल कहने जा रहा था, आर्सेनल की तो बात छोड़ दो, किसी को साइन नहीं किया, प्लेयर निकाले जा रहे हैं। आर्सेनल पे कभी और विंडो में बात करेंगे, लाइव सेशन में किसी में बात करेंगे, विंडो कह रहा हूँ, किसी और वीडियो में बात। तो भाई कैन ओबामेंग स्कोर दोज नंबर ऑफ गोल्स कि हमें टॉप 4 फायर कर सकता है? मैं अपना सच बताऊं तो आई थिंक ही कैन, क्योंकि वो थोड़ा ना कॉन्फिडेंस वाला स्ट्राइकर है। वैसे कॉन्फिडेंस वाले प्लेयर होते हैं जो ऑन सॉन्ग बहुत ही तगड़ा खेलेंगे, लेकिन अगर ऑफ फॉर्म है, उनको ऑफ डे है, तो गायब, तुम नहीं ढूंढ पाओगे, तुम ढूंढ ही नहीं पाओगे। ओबामेंग कभी कभी देख लो, अगर तुम एफए कप फाइनल देख लो, सेमीफाइनल देख लो, ही टर्नड अप, वन द मैच, दोनों मैच में गोल मारा और कितना इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। लेकिन अगर उसको ऑफ डे है तो आप ढूंढ ही नहीं पाओगे, अब ढूंढ नहीं पाओगे मैं को कि भाई उसने एक टच लिए, दो टच लिए। तो वही कॉन्फिडेंस वाले प्लेयर भाई कुछ ऐसे होते हैं, ओबामेंग उसी टाइप का एक प्लेयर है। तो हिम एट बार्सिलोना अगर वो चल जाता है, क्योंकि लोन साइनिंग है ना, एक ही बात हमें देखनी होगी, वेज कट ले रहा है बंदा, तो अगर वो चल जाता है तो भाई गेम चेंजर हो सकता है हमारे लिए सीजन, मे बी इन द यूरोपा लीग एंड इन द टॉप 4 रेस एज वेल। ही कुड बी अ गेम चेंजर इफ ही फायर्स, इफ ही इज कॉन्फिडेंट है, एम्बिशियस है, सबसे बड़ी बात ये है। तो अगर वो चल जाता है, जावे उसको फिटिंग कर लेता है एंड उसका शुरुआत में थोड़े नंबर्स अच्छे आ जाते हैं ना, मेरे ख्याल से ओबा कुड बी, मतलब टॉप 4 हमारा कंक्रीट कर सकता है ओबा, क्योंकि अभी हमारा टॉप 4 कंक्रीट नहीं है। सच बताओ तो मैं कंफर्म नहीं हूं कि बार्सिलोना टॉप 4 आएगी कि नहीं आएगी। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू लुक डियोंग, लेकिन एक लुक डियोंग बहुत मेजर अपग्रेड है। लुक डियोंग बहुत ही लिमिटेड स्ट्राइकर है, जावी के आने की वजह से उसने भी गोल वगैरह मारे हैं, लेकिन हमें उस पर एक अपग्रेड चाहिए। वो एक ऐसा स्ट्राइकर नहीं है जो हमें टॉप 4 पहुंचा पाएगा। ये तो बात होगी ओबा की ऑन पिच परफॉर्मेंस की, कंफर्म हो जाएगी तो डेफिनेटली और डिटेल में एक और वीडियो होगा, लाइव स्ट्रीम होगी, बात करेंगे इस पे। लेकिन अभी डील की बात करें कि डील होने की प्रोबेबिलिटीज क्या है, क्योंकि भाई आपको पता है बार्सिलोना के पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि हम ओबामेंग को साइन कर लें, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। और उस्मान डेम्बेले की यूनाइटेड ने मना कर दिया, फेब्रिजो की ट्वीट आई थी, पीएसजी भी खासा इंटरेस्टेड नहीं है, चेल्सी से भी कोई ऐसा लिंक नहीं आ रही है। तो विदाउट डेम्बेले लीविंग, आई डोंट सी ओबामेंग साइनिंग फॉर बार्सिलोना। तो सबसे बड़ी इफ एंड बट तो ये है कि भाई डेम्बेले जाता है, और जो 10 घंटे हैं बार्सिलोना के पास टू शिप आउट ओस्मान डेम्बेले। एंड ऐसा नहीं ला लीगा कोई क्लब साइन कर रहा, ही विल हैव टू ट्रैवल एज वेल, वहां जाके मेडिकल होगा, साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्या कहते हैं जो फोटोज वगैरह रहते हैं,
तो ऑल दैट थिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम भाई, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो डेम्बेले लीविंग बार्सिलोना भाई मुश्किल लग रहा है। मुझे सच बताऊँ तो मुश्किल लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों ऑबामेयांग बार्सिलोना लैंड किया है? या तो कोई वेज कट लेने वाला है। जैसे उमटीटी ने वेज कट दिया था फेरेन टोरेस को रजिस्टर करने के लिए, लेकिन कौन है भैंचोद हमारे पास जो वेज कट लेगा? अब किसी के पास इतनी फैंसी वेजेस पे तो कोई नहीं है बार्सिलोना में, क्योंकि coutinho को हमने शिप आउट कर दिया है। उमटीटी ने ले लिया है। पीके, जॉर्डी अल्बा इन सब ने पहले ही ले लिया था। मुझे और कोई नहीं दिख रहा है इस टीम में जो एक मेजर वेज कट ले सके जिससे हम ओबा को रजिस्टर कर पाएँ। तो लेट्स सी भाई, देखते हैं बार्सिलोना क्या करती है, या फिर आउटगोइंग्स होने वाली हैं मे बी, क्योंकि रिकी पुइग इज़ अवेलेबल फॉर अ लोन, और आपका इनाकी पेन्या जाने वाला है, लेकिन उसकी वेजेस ज़्यादा नहीं होंगी, इट्स प्रीटी ऑब्वियस। ऑस्कर मिंगेज़ा भी इज़ ऑन द ट्रांसफर लिस्ट, तो ऐसे बंदे हैं जिनको हम बेच सकते हैं। वेलेंसिया वगैरह लिंक हो रही थी मिंगेज़ा से, लेकिन उसके बाद कुछ पुख्ता न्यूज़ नहीं आई, कुछ ज़्यादा कॉन्क्रीट इंटरेस्ट नहीं आया। तो मैं तो कहूँगा भाई, वॉच दिस स्पेस। इफ एनीबॉडी गोज़ आउट, येस आई थिंक वी कैन। तो एक वो वाली बात है ना कि भाई कैसे, और एक मेरा एक और दिक्कत है ना, मैं अडामा ट्रॉरे वाले भी सब लोग कह रहे थे कि 355 के ही ले रहा है एंड इट्स अ लोन साइनिंग। 355 के इट्स फॉर 6 मंथ्स, पहली बात तो इट्स नॉट फॉर एन ईयर। तो राउंड अबाउट 60 के निकल के आता है, राउंड अबाउट 60 के, पेड्री इज अर्निंग 15 के अ वीक। पहली बात है ना कि 60 के, यस इट्स रीजनेबल इन दिस मार्केट, रीजनेबल है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऐसे कोई पीनट्स वाली मनी नहीं है, पीनट्स नहीं है कि भाई तुम मतलब नहीं भी खेला, कुछ नहीं किया तो भी कुछ नहीं जा रहा बार्सिलोना, क्योंकि बार्सिलोना का काफी कुछ जा रहा है यहाँ पे। रोनाल्ड अराउjo ने हमारा पहला कॉन्ट्रैक्ट मना कर दिया क्योंकि उसकी वेजेस बहुत कम थी। आई नो ही इज गोना स्टे एट बार्सिलोना, उसका हार्ड सेट है बार्सिलोना पे। लेकिन 3 महीने या 4 नहीं, 4 महीने, फिर तो आने वाला 4 महीने में 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचेगा, एंड अ लॉट ऑफ क्लब्स वुड फैंसी हिम। अगर कोई बहुत ही फैंसी ऑफर आ जाता है, मे बी हिज हिट्स टर्न भाई, कुछ ऐसा हिट्स टर्निंग वाला ऑफर आ गया तो कैन हैपन। तो मैं कह रहा हूँ भाई, निको को नया कॉन्ट्रैक्ट देना है, उसको फर्स्ट टीम में रजिस्टर करना है। गैवी के इज ऑलमोस्ट सॉर्टेड, सो गैवी के इट्स ऑलमोस्ट सॉर्टेड। अरोहो की दिक्कत है, तो इसलिए मैं अडामा ट्रॉरे वाली साइनिंग्स को बहुत ज्यादा फैंसी नहीं कर रहा था। प्लेयर जाते हैं, पहले जो हमारे पास प्लेयर हैं उनके नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कराओ, देन मे बी वी शुड लुक ऑन टू ब्रिंग ऑन एडिशन। मतलब 50-50 होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली नए प्लेयर ला रहे हो, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे हो, तो वो देखेगा ना भाई कि तुम मुझे इतने कम ऑफर दे रहे हो, तुम मुझे इतना पिन्नू भर पैसे दे रहे हो तुम मुझे, एंड तुम फेरन टोरेस ला रहे हो 50 मिलियन में, उसकी 11 मिलियन वेजेस है, तो ओमाइंग लोन पे ला रहे हो, उसकी अच्छी खासी वेजेस है, अडामा टोरे की 60 की वेजेस है। तो एक एग्जिस्टिंग प्लेयर को भी बात लगेगी भाई कि नहीं, दिस इज नॉट, सही चीज नहीं हो रही है, एंड मे बी मेरी इतनी वैल्यू नहीं करता है क्लब, तो ड्रेसिंग रूम हार्मनी वगैरह ऐसे खराब हो सकती है। तो दिस इज द थिंग आई शुड बार्सिलोना बोर्ड शुड लुक इनटू कि भाई इफ यू आर ब्रिंगिंग इन अ प्लेयर, आप एक जो करंट प्लेयर है उसके कॉन्ट्रैक्ट पे भी फोकस करो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो भाई लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस इन दिस विंडो क्योंकि ट्रांसफर मार्केट, जैसे पहले फेब्रिज़ो ने खुद ही कहा था किसी वीडियो में कि ट्रांसफर मार्केट इज अ जंगल, और यहाँ किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो ऑबामेयांग हैज लैंडेड विद बार्सिलोना, होपफुली डील कंक्लूड हो जाए, एंड ऐसा ना हो हमें बहुत अपने क्या कहते हैं एक्सपेंसेस बहुत खींचने ना पड़े, रीजनेबल प्राइस में हो जाए, तो मैं कहूंगा इट्स विन सिचुएशन फॉर आर्सेनल, विन सिचुएशन फॉर बार्सिलोना, और बैंक के लड़ो आर्सेनल, किसी को साइन कर लो भाई। हमने 4 प्लेयर शिप आउट कर दिए हैं, एंड हमने कॉलम चेंबर्स भी भेज दिया है, आई नो इट्स ऑफ टॉपिक, कॉलम चेंबर्स भेज दिया, कोलासिनैच भेज दिया है, और पैब्लो मारी को लोन आउट कर दिया है। ओबा इज आल्सो लीविंग नाउ। तो भाई 4 ये फर्स्ट टीम प्लेयर्स थे, 4 फर्स्ट टीम प्लेयर हमने बाहर निकाल दिए हैं, एंड वी हैव साइंड एब्सोल्युटली नोबडी। मेटलैंड को तो भूल गया मैं 5, एंड वी हैव साइंड एब्सोल्युटली नोबडी भाई। तो प्लीज, इफ एनी, तो नहीं देख रहा होगा, लेकिन अगर आर्सेनल बोर्ड का कोई भाई देख रहा है तो भाई कृपा करिए, साइन एटलीस्ट समवन मैन, कुछ कवर तो लाओ मिडफील्ड में, कुछ कवर तो लाओ भाई। बहुत ही ज्यादा डिप्लीटेड हो गया हमारा स्क्वाड। ये बात अच्छी है कि हमारे पास कोई चैंपियंस लीग वगैरह खेलने के लिए नहीं, सॉरी चैंपियंस लीग तो फार्टिंग, यूरोपा लीग वगैरह खेलने को नहीं है, एफए कप से ही बाहर हो चुके हैं, आउट ऑफ ऑल कप कॉम्पिटिशंस। लेकिन भाई अगर एक भी इंजरी होती है तो हमारा एडी एनकेतिया मेन स्ट्राइकर हो सकता है, जैसे मैंने पहले ही कहा था। तो भाई मैं आपको अपडेटेड रखूंगा, शाम को अभी थोड़ी देर बाद एक लाइव स्ट्रीम भी होगी, एंड काफी अलग सी लाइव स्ट्रीम होगी, तो आपने पहले शायद इंडियन यूट्यूबर्स पे ऐसा नहीं देखा होगा, लेकिन इट्स गोना हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसके लिए ट्यून्ड रहिए भाई, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।